हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चों। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज इस वीडियो की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 10 से। हमारे लेसन का नाम है द वाइज फार्मर। वाइज का मतलब आप समझते हैं बच्चों। वाइज का मतलब होता है जिसके पास बहुत सारा ज्ञान होता है ना, उसको वाइज बोला गया है। ठीक है, एक्चुअल में एक फार्मर की स्टोरी है, किसान की स्टोरी बताइए इसमें। तो पहले हम जान लेते हैं फार्मर एक्चुअल में होता कौन है। फार्मर इज समवन हु ग्रोज प्लांट एंड रेजेस एनिमल्स फॉर ह्यूमन यूज, यानी कि अपने यूज के लिए, अपने इस्तेमाल के लिए जो जानवरों का पालन करता है और जो खेती करता है, प्लांट्स की देखभाल करता है, पेड़ पौधों का रख रखाव करता है, वो ही किसान कहलाता है। फार्मर्स हैव टू वर्क वेरी हार्ड एंड लॉन्ग आवर्स इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल, और सफल होने के लिए किसान को बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा उनका हार्ड वर्क होता है, बहुत लंबे समय तक उनको लगातार काम भी करना होता है। ठीक है, सक्सेसफुल होने के लिए। द वर्क ऑफ फार्मर्स इज नेसेसरी फॉर ह्यूमन सर्वाइवल, और किसान का जो काम है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो है मोस्टली किस पे बेस्ड है। हमारा जो फूड होता है, हमारी जो फूड प्लेट में जो फूड होता है वो मोस्टली कहाँ से आता है, प्लांट्स से आता है। तो प्लांट्स के रखरखाव के लिए, खेती के लिए तो किसान के काम की तो ज़रूरत होगी ना। इसलिए यहाँ पे बोला गया है कि फार्मर का काम जो है वो ह्यूमन के जीने के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम यहाँ से अपना वाइज फार्मर लेसन की देखते हैं क्या बोला है, इसको पढ़ेंगे और समझेंगे। लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर लिव्ड ए फार्मर इन इटली। एक बार बहुत बहुत लंबे समय पहले इटली एक जगह है, वहाँ पे किसान रहा करता था। वो बहुत ज़्यादा अमीर तो नहीं था, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइज था। वन डे ही वॉज प्लॉफिंग हिज लिटिल फील्ड व्हेन द किंग पास दैट वे। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन राजा रास्ते से गुजर रहा होता है ना, तो वो अपने खेतों को जोत रहा होता है। द फार्मर बोड टू हिम विद ग्रेट रेस्पेक्ट। अब क्या करता है, जो राजा होता है उसको बहुत सम्मान से, उसको मतलब क्या करता है, ग्रीट करता है। द किंग स्टॉप एंड सेड टू द फार्मर। अब जो राजा होता है वो वहां पे रुकता है और किसान से कहता है, तुम इसमें कितना रोज कमा लेते हो। द फार्मर रिप्लाइड दैट अर्न ओनली 4 shillings a day। और किसान बताता है कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक दिन में 4 shillings ही कमा पाता हूँ। शिलिंग्स जो होता है ये एक्चुअल में मतलब किसी एक जगह की, मतलब जो एक रुपए होता है ना, उसको बोला गया है यहाँ पे। जैसे इटली में रहता है तो इटली शहर की जो वो होगी ना, रुपए होंगे, उसको बोला गया है। यानी कि एक दिन में वो 4 shillings कमा लेता है। वॉट डू यू डू विद दैम आस्क द किंग। और तुम इनके साथ क्या करते हो, राजा पूछता है कि अब तुम ये 4 shillings कमा तो लेते हो, लेकिन करते क्या हो फिर उनका। योर मैजेस्टी, द फार्मर रिप्लाइड। अब जो किसान है वो जवाब देता है, आई ईट द फर्स्ट शिलिंग, आई लैंड द सेकेंड। 1 shilling को से तो मैं खाना खाता हूँ, ठीक है, और दूसरे का तो मैं क्या करता हूँ, उसको उधारी पे देता हूँ। एंड थर्ड आई पे बैक, द फोर्थ आई थ्रो अवे। यानी कि चौथा मैं फेंक देता हूँ और तीसरा जो है वो मुझे वापस से मिल जाता है, उसको मैं रखता हूँ, वापस से पे कर देता हूँ उसको। द किंग डिड नॉट अंडरस्टैंड वॉट द फार्मर मीन। अब राजा समझ नहीं पाता कि किसान कहना क्या चाह रहा है, इसका मतलब क्या है। सो ही आस्क्ड टू हिम, आई डोंट गेट योर मीनिंग। तो वो कहता है कि मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझा, तुम क्या कहना चाह रहे हो। वॉट डू यू मीन बाय सेइंग दैट यू ईट द फर्स्ट शिलिंग। मैं नहीं समझ पाया कि तुमने क्या कहा कि फर्स्ट शिलिंग को मैं खा जाता हूँ, क्या मतलब है इस चीज का। यू लैंड द सेकेंड, तुम दूसरे वाले को उधार देते हो, और थर्ड वाला तुम पे करते हो, और फोर्थ वाले को तुम दूर फेंक देते हो, मतलब क्या है इस चीज का। द फार्मर रिप्लाइड, योर मैजेस्टी विद द फर्स्ट वन आई फीड माई सेल्फ एंड माई वाइफ। फार्मर जवाब देता है कि जो पहला शिलिंग है मैं उससे अपने लिए और अपनी वाइफ के लिए खाना वो करता हूँ, यानी कि खाना खरीदता हूँ और वो हम खाते हैं। इसी तरीके से मैं फर्स्ट शिलिंग को खाता हूँ। तो फर्स्ट शिलिंग के खाने का मतलब था कि यानी कि फर्स्ट शिलिंग से वो अपने और अपनी वाइफ के लिए फूड परचेज करता है। विद द सेकेंड शिलिंग आई फीड माई चिल्ड्रन। और जो सेकेंड शिलिंग है उससे मैं अपने बच्चों के लिए खाना खरीदता हूँ, फीड करता हूँ। When I grow old and weak, और जब मैं बूढ़ा और कमज़ोर हो जाऊंगा, तो मैं जब काम करने के लिए सक्षम नहीं होऊंगा, तो मेरे बच्चे मुझे वापस से पे करेंगे और मेरी देखभाल करेंगे। इस तरीके से जो दूसरा शिलिंग है मैं उसको क्या करता हूँ, उधारी करता हूँ। उधार का मतलब समझ रहे हो, वो कहाँ पे स्पेंड कर रहा है, उस पे वो जो सेकंड शिलिंग वो कमा रहा था ना, उसको अपने बच्चों के ऊपर वो खर्च कर रहा था, क्योंकि जब वो बूढ़ा हो जाएगा तो उसकी देखभाल उसके बच्चे ही तो करेंगे।
ठीक है, विद द थर्ड शिलिंग आई फीड माई ओल्ड पेरेंट्स हु लुक आफ्टर मी व्हेन आई वॉज ए चाइल्ड। और जो मेरा तीसरा शिलिंग है, थर्ड शिलिंग है, उससे मैं क्या करता हूँ, उसको मैं अपने बूढ़े जो मेरे माता पिता हैं जिन्होंने मेरी देखभाल करी है अब तक, मैं उनके लिए खाना खरीदता हूँ, उन पे खर्च करता हूँ मैं थर्ड शिलिंग जो है। ठीक है, बाई लुकिंग आफ्टर दैम नाउ इन देयर ओल्ड एज आई एम सिंपली पेइंग बैक माई डेब्ट। देखो, उन्होंने मेरी देखभाल की जब उस समय पे, अब मैं उनकी देखभाल कर रहा हूं, तो इस तरीके से मैं अपना कर्जा चुका रहा हूं। सो आई कैन से दैट आई पे बैक द थर्ड शिलिंग। तो इस तरीके से मैं कह सकता हूं कि मैं थर्ड शिलिंग जो है वो पे कर रहा हूं, यानी कि चुका रहा हूं। आई स्पेंड द फोर्थ शिलिंग ऑन फीडिंग द पुअर। और जो मेरा फोर्थ शिलिंग है, मैं उसको क्या करता हूँ, जो मेरे गरीब होते हैं उनको मैं खिलाता हूँ, उनको खाने के ऊपर मैं खर्च करता हूँ। आई डोंट स्पेंड इट फॉर एनी प्रॉफिट। और ये मेरा कोई प्रॉफिट नहीं है, इस चीज में मेरा कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है कि मतलब मुझे कुछ मिल रहा है इस चीज से तो ही मैं उनके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, इसमें मेरा कोई लाभ नहीं है। सो आई कैन से दैट थ्रो अवे द फोर्थ शिलिंग। तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ मेरी जो फोर्थ शिलिंग है, जो मुझे चौथी जो कमाई होती है फोर्थ शिलिंग की, उसको मैं फेंक देता हूँ। फोर्थ फेंक देने से मतलब है कि वो गरीबों के ऊपर खर्च कर देता है, क्योंकि उससे कुछ मिलने वाला तो है ही नहीं, तो फोर्थ शिलिंग वो फेंक देता है ऐसे। द किंग वॉज वेरी प्लीज टू हियर द फार्मर्स आंसर दैट वॉज फुल ऑफ विजडम। अब राजा इसका किसान का जवाब सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है, बहुत ज्यादा उसको प्लीज फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसका जवाब दो था वो मतलब ज्ञान से और मतलब उससे भरा हुआ था पूरा उसका। ही गेव द फार्मर सम गोल्ड कॉइन्स एंड सेड। और अब जो किसान था उसको कुछ सोने के सिक्के देता है वो राजा, और उससे कहता है प्रॉमिस दैट यू वॉन्ट टेल दिस आंसर टू एनीवन अंटिल यू हैव सीन माई फेस 100 टाइम्स। अब राजा उससे कहता है कि तुम मुझे प्रॉमिस करो, मुझे वादा करो कि तुम ये आंसर किसी को नहीं बताओगे जब तक कि तुम मेरा चेहरा जो है एक 100 बार नहीं देख लेते, 100 बार तुम मेरा चेहरा नहीं देख लेते, जब तक तुम ये आंसर, ये जवाब तुम किसी को भी नहीं बताओगे। आगे क्या होता है, योर मैजेस्टी सेड द फार्मर रेस्पेक्टफुली। अब जो किसान है वो बहुत ही ज्यादा कहता है कि भाई मैं आपका प्रॉमिस मान रहा हूं, मुझे आपकी बात मंजूर है, जो आप कह रहे हो, जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करूंगा। फिर आगे क्या होता है, द किंग रोड अवे एंड फार्मर स्टाफ स्टार्टेड प्लोफिंग इज फील्ड अगेन। और राजा वहां से चला जाता है और किसान वापस से अपना खेत जोतना शुरू कर देता है। अगले दिन जब राजा अपने मिनिस्टर्स के साथ, मंत्रियों के साथ बैठक में बैठता है तो वो कहता है हियर इज अ रिडल फॉर यू टू आंसर। तुम्हारे पास एक पहेली है, उसका जवाब दो मुझे। देयर इज ए फार्मर इन अवर कंट्री हु अर्न्स 4 शिलिंग्स ए डे। हमारे राज्य में एक किसान है जो कि एक दिन में 4 शिलिंग्स कमाता है। वो पहला तो खा लेता है शिलिंग्स, फर्स्ट शिलिंग वो खा लेता है, सेकंड वाला वो क्या करता है, सेकंड वाले को वो उधार दे देता है, थर्ड वाले को वो चुका देता है, पे करता है वापस से, और फोर्थ वाले को वो फेंक देता है। तो इस बात का मतलब क्या हुआ, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे राजा को जब वहां पे लगा था ना ये अलग सा थोड़ा, तो वो सेम क्वेश्चन फिर वो अगले दिन अपने मिनिस्टर के साथ पूछता है ये पहेली के रूप में। ऑल द मिनिस्टर थॉट एंड थॉट बट नो वन कुड फाइंड द आंसर। सभी मंत्री सोचते रहे, विचार करते रहे, लेकिन किसी को भी इसका जवाब नहीं मिला। However, one of the ministers knew that the king had traveled to a farmer the day before. और तभी उसमें से एक मंत्री को ये याद आता है कि अभी राजा जो थे कुछ दिन पहले, एक दिन पहले अभी एक किसान से मिलकर आए थे, उसके यहाँ पे गए थे। He went to the farmer and said, और वो उस किसान के पास जाता है वापस से और वहां उससे पूछता है जाके कि मेरी हेल्प करो एक पहेली को सुलझाने में। हमारे यहाँ पे एक किसान है जो कि 4 शिलिंग कमाता है एक दिन में। पहले वाला वो खा लेता है, दूसरे वाला वो क्या करता है, उधार दे देता है, तीसरे वाला वो चुका देता है, पे करता है, और फोर्थ वाले को वो फेंक देता है। प्लीज टेल मी व्हाट इज मीन्स। और मुझे मतलब बताओ उसका क्या मतलब है। आई एम वेरी सॉरी सर सेड द फार्मर। किसान कहता है मुझे माफ कर दो सर, मैं आपको जवाब नहीं बता सकता इस पहेली का। अंटिल आई हैव सीन द किंग्स फेस 100 टाइम। मैं इसका जवाब आपको जब तक नहीं दे सकता जब तक मैं राजा का चेहरा 100 बार न देख लूं। द मिनिस्टर एट वंस अंडरस्टूड व्हाट द फार्मर मीन्ड। अब जो मंत्री था वो समझ गया एक बार में कि किसान का क्या मतलब है, और उसने क्या दिया उसको, 100 सोने के सिक्के दिए। ईच ऑफ दीज कॉइन्स हैज द फेस किंग्स फेस स्टैम्प्ड ऑन इट। और जो सोने के सिक्के उसको दिए गए थे ना किसान को, उन 100 सिक्कों में राजा के फोटो जो था, पिक्चर थी वो छपी हुई थी, प्रिंट थी।
तो द फार्मर took these coins and explained the meaning of the riddle to the minister. अब फार्मर जो था, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था राजा को, जब तक वो 100 बार उनका चेहरा नहीं देख लेता, जब तक वो इस पहेली का आंसर नहीं देगा, लेकिन जो मंत्री था वो बहुत ज्यादा चतुर था, उसने उसको 100 सोने के सिक्के दिया और उन 100 में ही उनकी जो पिक्चर थी किंग की वो प्रिंट थी। तो इस तरीके से उसका प्रॉमिस भी नहीं टूटा। अब जो मंत्री है, अब वो उससे आंसर पूछ लेता है और वो किसान जो है उसको एक्सप्लेन करता है कि इस पहेली का मतलब क्या है। द मिनिस्टर देन वेंट बैक टू द किंग एंड सेड, अब जो मंत्री है वो वापस से राजा के पास जाता है और कहता है, योर मैजेस्टी, आई हैव फाउंड द आंसर टू योर रिडल एंड ही एक्सप्लेन इट टू द किंग। और अगले दिन वो जाता है राजा के दरबार में, वहां जाके कहता है कि किंग, मुझे आपके इसका रिडल का पहेली का आंसर मिल गया है, और वो सेम जैसे किसान ने बताया था वैसे ही जाके वो राजा को एक्सप्लेन कर देता है। You must have got the answer from the king, from that farmer, said the king, but he had promised that he won't tell the answer to anyone until he had seen my face 100 times. अब राजा उससे कहता है कि भाई तुम्हें, मुझे पक्का पता है तुम्हें जवाब उसी किसान से मिला है, लेकिन किसान ने तो मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो जब तक किसी को आंसर नहीं बताएगा उस पहेली का, जब तक वो मेरा 100 बार नहीं देख लेता। अब जो राजा है उसको गुस्सा आ जाता है बहुत ज्यादा, तो फिर वो एक बार फिर से दोबारा किसान के पास जाता है। वाई हैव यू नॉट केप्ट माई प्रॉमिस, द किंग आस्क्ड द फार्मर एंग्रीली। अब जो राजा है वो किसान के घर जाता है दोबारा से और गुस्से में उससे कहता है कि तुम मेरा प्रॉमिस क्यों नहीं रखा। योर मैजेस्टी, आई बेग योर पार्डन। अब वो कहता है राजा से, योर मैजेस्टी, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। सेड द फार्मर, I have not broken any promise. I did tell the answer to your minister, but only after seeing your face 100 times. अब जो फार्मर है वो एक्सप्लेन करता है किंग को, पहले तो मैं आपसे जो मेरे से गलती हुई मैं उसके लिए क्षमा मांगता हूँ आपसे, और दूसरी बात, मैंने कोई प्रॉमिस नहीं तोड़ा। जो आपके मिनिस्टर आए थे, मैंने आपका चेहरा जो है 100 बार देखने के बाद ही उनको पहेली का आंसर बताया था। एंड ही शोड द किंग ए बैग विद 100 गोल्ड कॉइन्स इन इट। और जो फार्मर था वो किंग को दिखा देता है कि उसके पास 100 सोने के सिक्के थे जिनके ऊपर उनकी फोटो जो थी वो प्रिंट थी। लुक हियर योर मैजेस्टी, सेड द फार्मर। अब किसान कहता है, यहाँ देखिए, फार्मर कहता है, यहाँ देखिए महाराज, हर कॉइन पे आपका चेहरा जो है वो छपा हुआ है, प्रिंट है। मैंने इन सिक्कों को गिना तो मैंने आपके चेहरों को 100 बार इसमें देख लिया। ओनली देन दे डिड आई टेल द आंसर टू योर मिनिस्टर। ऐसा करने के बाद ही मैंने आपके मंत्री को आंसर बता दिया। नाउ आई हैव ब्रोकन एनी प्रॉमिस। अब क्या बताइए मुझे, मैंने कोई प्रॉमिस तोड़ा अपना? द किंग वॉज वेरी प्लीज्ड विद द क्लेवरनेस ऑफ द फार्मर एंड ही गेव हिम अनदर रिवॉर्ड ऑफ 100 गोल्ड कॉइन्स। अब राजा को किसान की ये चतुराई देखकर बहुत खुशी हुई और उन्होंने उसको दोबारा से उसको इनाम में 100 और सोने के नए सिक्के दे दिए। ठीक है, तो इससे किसान की बुद्धिमानी का, उसकी नॉलेज का, वो कितना विजडम है, कितना वाइज है, इसका ये पता चलता है। अब हम इस लेसन के वर्ड मीनिंग देखेंगे क्या है। शिलिंग, शिलिंग का मतलब होता है ए फॉर्मर ब्रिटिश कॉइन। ब्रिटिश कॉइन जिसके ऊपर मतलब सिक्का है कोई, उसके ऊपर फोटो किंग की प्रिंट होती है, वो शिलिंग कहलाता है। ठीक है। डेब्ट, डेट का मतलब होता है कर्जा, यानी कि जो हमने पैसा या तो किसी से लिया होता है उधारी में, वो उसको हम बोलते हैं डेट। विजडम, विजडम का मतलब है द क्वालिटी ऑफ हैविंग नॉलेज, यानी कि जिस इंसान के पास बहुत सारा ज्ञान है उसी को ही विजडम कहा गया है। रिडल, रिडल का मतलब होता है पहेली, यानी कि जिसका कोई आंसर है वो हमें नहीं पता और उलझा हुआ कोई सवाल है उसी को ही पहेली बोल दिया गया है। बियर, बियर का मतलब होता है कैरी करना, यानी कि किसी चीज में कोई चीज है, जैसे कि किंग की जो कॉइन्स थे ना, है ना, शिलिंग्स थे, उनके ऊपर राजा की जो फोटो थी वो ऑलरेडी थी, उस पे कैरी हुई थी, तो उसी को ही बोला गया है बच्चों। अब बच्चों मैं आशा करती हूँ आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। द वाइज फार्मर, ये इसमें चैप्टर में हमने ये जाना कि जो किंग था वो कितना वाइज था, कितना मतलब उसमें ज्ञान था, उसे सब चीज़ों के बारे में पता था, कितना क्लेवर था और क्लेवरली उसने कैसे मिनिस्टर के उस क्वेश्चन का आंसर भी उसने दे दिया बिना कोई प्रॉमिस तोड़े। ठीक है बच्चों, तो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ में। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।